तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के धौंज गांव में मदरसे में जाते थे आतंकी, इस तरीके की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, आतंकी मुजम्मिल ने मदरसे को फंडिंग की थी। सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है। बड़ी बात यह कि जो मदरसा है ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर की दूरी पर ही बना था। 14 लाख रुपए में मस्जिद के लिए प्लॉट खरीदा था। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, मुजम्मिल ने ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दिए थे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। इमाम इश्तियाक के नाम पर बनाए गए हैं दस्तावेज। यूनिवर्सिटी के ठीक 700 मीटर की दूरी पर मौजूद है एक मदरसा तब चर्चा में आया जब ये पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल दरअसल एक मदरसे में जाता था और उस मदरसे में जहां पर वो जाता था वो धौज में मौजूद है और अल-फलाह से 700 मीटर की दूरी पर है। जहां पर हम आ चुके हैं ग्राउंड जीरो पे, आप दिखा रहे हैं आपको, ये वो मदरसा है जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो आता था। और बताया जा रहा है कि इश्तियाक नाम का जो यहाँ पर मदरसा का मौलवी थे, वो यहाँ पर मदरसे पे बच्चों को शिक्षा देते थे, उर्दू अरबी की शिक्षा दी जाती थी। और ये भी कहा जा रहा है कि कई डॉक्टर यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए भी आते थे डॉक्टर मुजम्मिल के साथ में दूसरे, यानी कि डॉक्टर शाहीन या फिर डॉक्टर आदिल, ये तमाम लोग जो है यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए, उर्दू अरबी की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पहुँचते थे। लेकिन इस समय डॉक्टर इश्तियाक जो कि यहाँ पर मदरसा मौलाना है, वो उसको यहाँ से गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन किस तरह से इस मदरसे को बनाया गया है आप देखेंगे। ये मदरसा जो है बेसमेंट में इसका निर्माण किया गया। 200 वर्ग गज का ये मदरसा है और नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ जाती हैं। आप नीचे दिखाइए आकर के कि किस तरह से इसको कंस्ट्रक्शन किया गया। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है और इसी कंस्ट्रक्शन के चलने के दौरान ही इस मदरसे को कंस्ट्रक्ट किया गया। आप नीचे जाइए, दिखाइए ज़रा जाकर के अंदर किस तरह की हालात हैं इस मदरसे के। अभी आप देखिए पूरी तरीके से मदरसा जो है, अभी नीचे इसमें फ़र्श भी नहीं बनी है, मिट्टी है। और इस मदरसे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल का जो है पावर अटॉर्नी जो है वो उसने इश्तियाक, जो मौलाना इश्तियाक है, उसको ये पावर अटॉर्नी दे रखी है। तो ये वो मदरसा है जहाँ पर बताया जाता है कि आतंकी मुजम्मिल जो है बाकायदा आता था, यहाँ पर नमाज अदा करता था। साथ में यहाँ पर बच्चों को बताया जाता है, आसपास के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे पढ़ाया जाता था। उर्दू और अरबी जो है और कुरान शरीफ की तिलावत यहाँ पे की जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये मदरसा जो है अब सुरक्षा जांच एजेंसियों के घेरे में है। कहा जाता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास चल रही एक आतंकी फैक्ट्री का जिसका खुलासा हुआ है, वो साफ तौर पे इस मदरसे को केंद्र बना करके देखा जा रहा है। लेकिन क्या किस तरह की सिचुएशन है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एजेंसियों में खंगाल रही, लगातार जांच आगे बढ़ रही है और धमाके में आतंकी उमर से जुड़े एक व्यक्ति की कुंडली भी अब खंगाली जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जो मदरसा है ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। 200 वर्ग गज का ये मदरसा है जहाँ पर बच्चों को धार्मिक शिक्षा जो है वो दी जा रही थी। और ये बिल्डिंग अभी भी निर्माणाधीन है, यानी अभी इसका निर्माण जो है वो हो रहा है। इश्तियाक नाम पर जो है इसकी पावर अटॉर्नी जो है वो की गई है। इस मामले में यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम मोहम्मद इश्तियाक का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस ज़मीन पर मदरसा बना है और उसकी पावर अटॉर्नी मोहम्मद इश्तियाक के नाम पर दी गई है। इस मदरसे को मुजम्मिल ही फंड कर रहा था, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। पुलिस ने उसके बैंक खाते की जाँच शुरू कर दी है। इश्तियाक की पत्नी का साफ तौर पे ये कहना है कि उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से, पति को यूनिवर्सिटी से 10,000 रुपये की सैलरी मिलती थी और यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर ही मस्जिद जो परिसर है स्थित मस्जिद में इश्तियाक ने पुलिस को 13 नवंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था। मतलब इश्तियाक को गिरफ्तार किया जा चुका है 13 नवंबर को। इसी इमाम के इसके फतेहपुर तका वाले इलाके में जो तका वाला मकान है, वहाँ पर डॉक्टर ने किराए पर करीब 2523 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। 3000 के करीब अमोनियम नाइट्रेट जो है वहाँ से बरामद किया था। नमाज पढ़ने के बहाने जो है मुजम्मिल यहाँ पे आता था, साल भर से लगातार वो यहाँ पे पहुँच रहा था। और जिस तरह से दूसरे डॉक्टर्स भी यहाँ पर आते थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर
पर उनकी आपस में मुलाकात होती थी, मीटिंग होती थी, इस तरह की चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर ये वो मदरसा है, आप देखिए पंखे उनके यहाँ पर लगाए गए हैं, ये पंखे लगाए गए हैं, इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन करने की बात सामने आ रही है। इस जगह पर अभी आप देखिए मिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पर किसी भी तरह का भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, कोई भी यहाँ पर अभी फर्श नहीं बना है, लेकिन ये पूरा मदरसा है, बताया जा रहा है कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने जो है वो बनाना शुरू किया था। इमाम जो कि इश्तियाक इमाम है, वो बाकायदा इस मदरसे की पावर अटॉर्नी उसके पास है, और बाकायदा इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो ये पूरा इलाका एकदम सन्नाटे वाला इलाका है, गांव का इलाका है, धौज का इलाका है जो कि इस जगह का है। लेकिन आप देखिए जिस फंडिंग से, जिस पैसे से इसका निर्माण किया गया है, उसकी अब जांच हो रही है। बाकायदा जो सुरक्षा जांच एजेंसियां जो हैं वो इस मदरसे से जुड़े हुए तार को खंगाल रही हैं कि आखिर के इस मदरसे का इस्तेमाल कहीं गलत गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जाता था क्या। जो डॉक्टर मुजम्मिल है और उसके साथी जो डॉक्टर अदील हो, चाहे वो डॉक्टर अलग अलग डॉक्टर्स हों, उनके नाम भी अब इस मदरसे को जोड़ते हुए सामने आ रहे हैं कि वो यहाँ पर आते थे, मिलते थे, नमाज पढ़ते थे और बातचीत करते थे, और उसके अलावा उन्होंने एक तरह का ठिकाना इसको एक बना लिया था। लेकिन यहाँ से फिलहाल क्या बरामदगी हुई है ये देखना होगा। और जो मोहम्मद इश्तियाक है, इमाम इश्तियाक है, उसका कनेक्शन जो है इस पूरे मामले से किस तरह से है, उसको गिरफ्तार करके जांच एजेंसियां उससे भी पूछताछ कर रही हैं। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा उस ठिकाने को लेकर के है कि जहां पर बैठक होती थी, मीटिंग होती थी अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास में। अब आपको हम लेके चलते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि इस पहले आप इस मदरसे को देखिए पूरी तरीके से, और इस मदरसे को जो बनाने का काम था वो लगातार किया जा रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऊपर गेट आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहाँ पर गेट आपको देखने को मिलेगा। कई जगहों पे, कई इलाकों में, अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई इलाकों में जो है छापेमारी कल की गई। जिस तरह से 25 से 30 ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई, तमाम दस्तावेज को खंगाला गया, तमाम शेल कंपनियां जो हैं वो सामने आई हैं, तमाम अलग अलग तरह के वित्तीय अनियमितताओं के जो वो हैं, लगातार जो फ्रॉड हैं वो सामने जो है आए हैं, शेल कंपनियों के नाम सामने आए हैं। तो ये भी अब मदरसा जो है चर्चा में आ गया है, क्योंकि इस मदरसे में बताया जाता था कि पूरा फंडिंग जो थी वो मुजम्मिल की तरफ से और उसके साथियों की तरफ से की गई थी। आइए अब आपको ऊपर लेके चलते हैं इस मदरसे के ऊपर, और इस मदरसे के ऊपर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस मदरसे में लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे और कहाँ कहाँ से आते थे। धौज का इलाका है, और धौज के इलाके के आसपास जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की आबादी है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे खेत ही खेत आपको दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा आबादी वाला इलाका ये नहीं है, और इस तरह की जो आबादी है, घर भी सामने मौजूद है। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप ज़रा, क्या नाम है आपका? नहीं जी, न्यूज़ में नहीं आऊँगा। अच्छा नहीं लगता जी, सब सामने की। अच्छा, बात नहीं करना है। हम तो ऐसे ही है जी। नहीं, इसके बारे में सुना आपके घर के सामने मदरसा है? नहीं, मदरसा तो है लेकिन हाफिज जी आते थे बस, और क्या है। अच्छा, हाफिज जी आते थे, क्या पढ़ाते थे वो? ये तालीम उर्दू वगैरह, उर्दू वगैरह? छोटे छोटे 2-2-3 साल के। अच्छा, डॉक्टर्स आते थे यहाँ पे जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से? कोई नहीं आता था। और कोई नहीं आता था? कितना समय हो गया इसको बने हुए? 2 महीना हुआ है। 2 महीने से बन रहा था। तो और मालिक कौन है इसका? ये तो पता नहीं, लेकिन मदरसा है ये बस। मदरसा है, लेकिन मालिक क्या, कोई ठेकेदार ने जमीन दी थी? किसने जमीन दी थी? कोई इसके बारे में? ठेकेदार क्या, काटा है ना, ये कोई काटा है, तो उसका नाम तो याद नहीं, लेकिन पूछ लो एक बार, बस इतना ही बता सकता, ये पूछ लो। तो ये जो है ये मदरसा है। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। इस मदरसे के बारे में क्या जानते हैं? कौन, किसने ज़मीन दी, कहाँ से ज़मीन मिली, ये कुछ पता है इसके बारे में? ये बाहर का बंदा, उसने प्लॉटिंग काटी थी इसमें। अच्छा, बाहर का बंदा, क्या नाम है उसका? नाम तो इतना मालूम नहीं, बाकी है बाहर का, बिहार का या यूपी का है वो। अच्छा, उसने प्लॉटिंग काट के हाँ। तब वो क्या बोलते को उस पर उठाते हैं ना। हाँ, दान पे दिया था क्या ये? नहीं, दान पे नहीं, खरीदा था उसने पैसे से ही। अच्छा, क्या डॉक्टर मुजम्मिल था अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर थे, वो उन्होंने? ये अल फलाह मस्जिद का जो इमाम है उसका मदरसा है। अच्छा, उसने खरीदा था। अच्छा, अल फलाह मस्जिद का जो इमाम है? हाँ, उसने खरीदा था बच्चे पढ़ाने के लिए। अच्छा, इश्तियाक? हाँ, इश्तियाक है उसका नाम। हाँ, इश्तियाक नाम है, उसी के नाम से पावर अटॉर्नी है? हाँ, पावर अटॉर्नी GPA अच्छा, उसी के नाम से। उसी के नाम से।
तो यहाँ पर जब क्या क्या होता था इस जगह पे? कोई वहाँ के अल्फला के लोग भी आते थे यहाँ पे, डॉक्टर्स आते थे यहाँ नहीं, ऐसा तो कोई आदमी आया नहीं बाहर का। ये काम चल रहा था इस पे तकरीबन 6 महीने से, और 1-1.5 महीने पहले बच्चे पढ़ाने चालू किए थे। 10-15 दिन से बंद हो गया बीच में एकदम से। पे? अच्छा। हाँ। तो जो बच्चे पढ़ने आते थे कहाँ के थे बच्चे? वो बच्चे तो लोकल ही थे, यहीं के छोटे-छोटे 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, ऐसे छोटे-छोटे बच्चे थे। वो कुरान शरीफ की तालीम सीखने के लिए आते थे। अच्छा, कुरान शरीफ सीखने आते थे। डॉक्टर के लोग यहाँ पे आते होंगे तो पता चल ही जाता होगा कि डॉक्टर सारे आए हुए हैं यहाँ पर नमाज पढ़ने या फिर कुरान शरीफ सीखने, या फिर चालू नहीं हुई थी इसमें। नमाज नहीं शुरू? नमाज नहीं चालू हुई थी इसमें, केवल बच्चे चालू करे थे तकरीबन महीना दिन पहले, और वो भी बीच में 10-15 दिन बंद हो गए आना। हाँ, फिर हमने गौर भी नहीं दिया, मैंने नहीं यार कोई बात नहीं। कितना समय हुआ शुरू हो गए इसको? बच्चे बढ़ाने तो हुए, बच्चे बढ़ाते हुए तकरीबन महीना भर ही हुआ था इसको। महीना भर हुआ था। हाँ। अच्छा, उसके अलावा कोई वो ऐसी कोई संदिग्ध चीज जो आपको लगे? ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं, बाकी मौल साहब अकेले ही आते थे। अच्छा, मौलाना जो थे, इमाम जो थे, वो किस तरह के व्यवहार था उनका? किस तरह से बातचीत करते थे? कैसे मिलना जुलना? देखो, हमने तो उसका व्यवहार जो देखा था वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ही था। मोहम्मद इश्तियाक ना? हाँ, मोहम्मद इश्तियाक जिसका मदरसा है, शांतिपूर्वक व्यवहार था। अब तक किसी कोई गाली गलौज, कोई बदतमीजी से बात नहीं की, और न कुछ ऐसा स्वभाव से या पहनावे से हमें महसूस हुआ कि बंदा कुछ गलत कर सकता है। हाँ, ना उसके साथ कोई बाहर का बंदा आया मिलने के लिए यहाँ पे। अच्छा। हाँ, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। तो ये छुपा के रखा है, बताना नहीं चाह रहा था, ये उसके ऊपर डिपेंड है। बाकी हमें ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। कभी भी फील नहीं हुआ? कभी रात बिरात या सुबह अर्ली मॉर्निंग में कुछ लोग आने का कोई कभी ऐसा हुआ जो आपको लगा ये ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, रात बिरात कोई भी नहीं है इस तरह की? यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, होता तो हम इन्फॉर्म जरूर करते। इन्फॉर्म करते, बिल्कुल सही बात है, और इन्फॉर्म करना भी चाहिए। ये वो मदरसा जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, और इस मदरसे पे जो बता रहे हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनका ये कहना है कि बहुत यहाँ पर लोग नहीं आते थे, बच्चे यहाँ पढ़ाई करते थे। कुरान शरीफ सीखने के लिए बच्चे जो है यहाँ पे तालीम लेने के लिए बच्चे पहुँचते थे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें न्यूज़ नेशन पे बताया कैमरे पे कि किस तरह के लोग थे। और डॉक्टर इश्तियाक जो है, जो मोहम्मद इश्तियाक जो हैं, जो इमाम हैं इसके, उनको 13 तारीख को बताया गया कि गिरफ्तार किया गया। पूछताछ लगातार चल रही है। जो फंडिंग उनको हो रही थी वो किस माध्यम से हो रही थी वो भी अभी जांच का विषय है। लेकिन ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है, जो इमाम है दरअसल वो है अल-फलाह मस्जिद के इमाम हैं मोहम्मद इश्तियाक। वो दरअसल इसी में मदरसे में बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अरबी की शिक्षा देने के लिए आते थे। ये यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। और सामने ही अगर आप देखेंगे जो ये पार है, खेत के पार, तो आपको अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो दिखाई देगी। अगर बाई रोड आना है तो थोड़ा ख़राब रास्ता है, ज़रूर है यहाँ तक पहुँचने का, पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है, लेकिन यहाँ तक जो है गाड़ी आ सकती है। और यहाँ से ठीक उस पार जो है, खेतों के उस पार जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। तो जो दूरी है करीब 700 मीटर की जो दूरी है वो तय की जाती थी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।